आगरा नगर निकाय चुनाव प्रशासन की खानापूर्ति, इसे रद्द किया जाए और दोबारा हो चुनाव। वरिष्ठ अधिवक्ता RS मौर्य। आगरा के नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती कमलेश मौर्य के पति एवं वरिष्ठ अधिवक्ता RS मौर्य ने कहा कि आगरा नगर निगम चुनाव में कुल करीब 16 लाख मतदाताओं में से करीब 9 लाख मतदाता से अधिक मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो जाना संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, जबकि चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का दावा कर रहा है। ऐसा तब है जब संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया खासकर मतदाता सूची तक सभी ऑनलाइन है। यह जनता के पैसे का जो टैक्स के रूप में जाता है उसका दुरुपयोग नहीं तो क्या कहा जाए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण चुनाव नहीं है, महज एक खानापूर्ति बनकर रह गया है। मौर्य जी ने कहा कि मतदाता सूची में जिंदों से अधिक मरे लोगों के नाम हैं। कहीं कहीं एक एक मतदाता के नाम कई जगह अंकित हैं, तो कहीं पर पूरे परिवार, गली, यहाँ तक मोहल्ले तक साथ उड़ा दिए गए हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में लाखों की तादाद में लोग मतदान सूची के नाम न होने के कारण मतदाता मतदान करने से वंचित हो गए और घर वापस लौटकर आ गए। आगरा से प्रकाशित सभी समाचार पत्र इस प्रकार की खबरों से भरे पड़े हैं। इसलिए हमारे चुनाव आयोग से मांग है कि 48 घंटों के अंदर चुनाव की गहन समीक्षा कर चुनाव रद्द किए जाए एवं नए सिरे से मतदाता सूची को दुरुस्त कराकर पुनः चुनाव कराया जाए, अन्यथा दिशा में माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। इसके अलावा मौर्य जी ने यह भी कहा, अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती तो हम आंदोलन करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं RS मौर्य एडवोकेट हूं, सीनियर काउंसिल हूं, एक समाज सेवी भी हूं। ये मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश मौर्य हैं। ये आगरा नगर निगम चुनाव में महापौर पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी थी। आप मेरी बगल में श्री कश्मीर सिंह यादव हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। आप पूर्व DGC रही हैं श्रीमती आभा रानी अग्रवाल, सिविल। ये कल जो नगर निगम आगरा का चुनाव संपन्न हुआ है उसमें जो अव्यवस्था देखने को मिली ये बहुत ही अभूतपूर्व था और नगर निगम के इतिहास में किसी भी चुनाव में इतनी अव्यवस्थाएं देखने को नहीं मिली, जिसमें इस झुलसाती गर्मी में करीब 15 लाख, 15.5 लाख वोटरों में से 9 लाख वोटर अपना वोट कास्ट करने से वंचित रह गए। ये पूरा प्रशासनिक अमला और चुनाव आयोग में जितने भी इस चुनाव प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी लगती है उसका सब फेलियर होने का नमूना है। और चुनाव को देखा जाए तो ये प्रशासनिक खानापूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं। क्या कारण है जो लिस्ट में नाम नहीं आए वोटरों के? ये लिस्ट में नाम आना, ये जो है BLO, जो क्षेत्रीय BLO होते हैं और खासकर आगरा कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी DM की बनती है और DM के सानिध्य में पूरी प्रक्रिया जो इलेक्शन प्रोसेस है वो जारी रखी जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मैंने मेमोरेंडम चुनाव आयोग को भेजा है और ये मांग की है कि 48 घंटे के अंदर इस बाबत गहन समीक्षा हो इलेक्शन की और उसमें समीक्षा तक ये जो काउंटिंग है वो रोकी जाए और चुनाव रद्द करके नई मतदाता सूचियों का प्रकाशन और अच्छी तरीके से पुनरीक्षण करने के बाद रीचुनाव कराए जाए। इसका जिम्मेदारी किसको देते हो आप? जिम्मेदार कौन है? मतदान कम हुआ है आगरा के अंदर, मतदान कम हुआ है इसके लिए सीधे आगरा का प्रशासन जिम्मेदार है। मतदाता सूचियों को देखा जाए, कल आज आपने अमर उजाला में पढ़ा होगा, उसमें मरहूम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसी शख्सियत और उनके बहन और बहनोई जिनका 20 साल पहले इंतकाल हो गया उनके भी नाम वोटर लिस्ट में है। जिंदे लोगों से ज्यादा मरे हुए लोगों के नाम वोटर लिस्ट में। मेरा नाम ओम हरि आनंद है। मैं चीफ पर्सनल मैनेजर से NTPC पावर से रिटायर्ड हूँ और कल ये हमें जो है वोट डालने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है और आप बताइए, खुद सोचिए कि 15.5 लाख वोटरों में से
9 लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं कर सकें, तो ये तो प्रजातंत्र के लिए बड़ी मखौल वाली बात हो गई है। तो ये तो मतलब हमारे संवैधानिक अधिकारों का भी एक तरफ से हनन किया गया है, क्योंकि हमें संविधान ने अपना सरकार चुनने का, अपना सभा पार्षद चुनने का पूरा अधिकार है। आप बताइए 15.5 लाख लोगों में से 9 लाख लोग बाहर हो जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करें, तो आप कैसे ये जस्टिफाई करेंगे भाई ये सही आदमी का चुनाव हुआ है? जी हाँ सर, मतदान केंद्र तक पहुंचे मगर वोट नहीं डाले, नाराज हो गए घर पहुंचे। सर बहुत बुरा हाल था, क्योंकि हम बूथ नंबर उस 2 के वार्ड में हम पूरा घूमे हैं, तो मैक्सिमम लोग महिलाएं आ रही हैं इस गर्मी में, बुजुर्ग आ रहे हैं बेचारे, और उनका वोटर लिस्ट में से नाम नहीं है। वो बड़ा उत्साह होकर अपना वोट डालने के लिए मताधिकार प्रयोग करने आए, और फिर वहां से उनका नाम लेके नाम न होने से लिस्ट में मायूस होकर घर गए। नहीं सर, पूरे आगरा का ये हाल है, पूरा आगरा का मतलब मोहल्ले बस्तियों के नाम मतलब गायब कर दिए हैं। ये तो मैं श्रीमती कमलेश मौर्य, पत्नी श्री RS मौर्य एडवोकेट। मैं कल मतदान में वोट डालने गई थी, मेरे साथ बहुत सारी लेडीजें थी। वहां पर मैंने देखा कि किसी का भी वोट वहां नहीं मिला है, पूरी गली के वोट गायब कर दिए गए हैं। वहां पर सारी लेडीजें जो भी उनके मन में आ रहा बोल रही थी। सुबह से धूप में खड़ी थी, शाम हो गई, लेकिन उन्होंने वोट नहीं डाल पाया। और जो बोल रही थी कि मरे हुए के वोट दे दिए हैं और जिंदे के किसी ने भी नाम नहीं दिए हैं, सबके काट दिए गए लिस्ट में। पोलिंग बूथ पर BLO मौजूद थे? जी मुझे तो ये पता नहीं है, लेकिन मैं तो सामने गई थी उनके साथी लेडीजों के। इसकी शिकायत आपने किसी निर्वाचन अधिकारी से की? गई थी मैं। उन्होंने क्या कहा? मैं आभारानी अग्रवाल, हाँ 2 मिनट में बताऊंगी केवल। मैं आभारानी अग्रवाल, पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता, 20 सालों से यहाँ सरकारी वकील हूँ। और मैं पुलिस पर गई थी, वहाँ यही रखता कि किसी के नाम नहीं थे, किसी के एक के नाम 4 जगह थे। ये आपको नई बात मैं बताऊं, एक नाम जैसे आशा रानी अग्रवाल, हाँ बात संख्या में कोई 233 है, कोई 135 है, और मकान नंबर वही है। किसी में पिताजी का नाम ज्यादा है, किसी का पति का नाम है। और इस तरीके से थी, वहाँ BLO हाजिर थे। मैंने उनको अपना परिचय भी दिया। मैंने कहा कि एक कंगी गली के व्यक्ति थे, बहुत बुजुर्ग थे, और वो बेचारे रिक्शे में आए थे, तो वो हाथ जोड़ जोड़ के हमारा वोट डलवा दीजिए, हम पे वोटर कार्ड है, हर साल हम डलवाते हैं। तो उनका भी काम नहीं हुआ, और किसी ने मतलब सही जवाब किसी ने नहीं दिया, और वो निराश होकर लौटे। मैं रवनीश, तत्काल न्यूज से। आज आगरा में पानी परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जो यहाँ के उम्मीदवार थे मेयर पद के लिए, उनके पति वो वकील हैं पेशे से, मौर्य जी नाम है। उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि जो क्षेत्र में लोगों की समस्या रही, लोग अपना वोट नहीं डाल पाए, मोहल्ले गायब कर दिए वोटर लिस्ट से, उसको लेकर ये हाईकोर्ट जा रहे हैं। अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी।